आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज अगर हम देखें कि आज जब जो इंसान मतलब आज पास्टर्स के रूप में हो, प्रभु का सेवक बोल के आज जगह जगह लोग जो घूमते हैं, लोगों को जो भरमा रहे हैं, और किस बात में भरमा रहे हैं, आज लोग शब्द के दिन का प्रचार कर रहे हैं, विश्रामवार। कोई बोलेगा शनिवार, कोई बोलेगा इतवार, कोई बोलेगा शुक्रवार। आज डामाडोल परिस्थिति हो गई है, आज किसकी सुनोगे। लेकिन प्रियो, हम वचन से देखेंगे तो वचन में अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, पूरा अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह जब खेत से होकर अपने चेलों के साथ गुजर हो रहा था उनका, या गुजर रहे थे, तो उस समय फरीसी लोग जो हमेशा प्रभु यीशु के पीछे पड़े रहते थे, उन्होंने क्या किया, उनको टोके और क्या बोलने लगे कि तेरे चेले को देख किस तरीके के हैं, ये शब्द के दिन खेत के बालों को तोड़कर खा रहे हैं। पर प्रियो, हमको ये समझना है, उस चैप्टर को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह ने उनको उदाहरण के रूप में दाऊद का उदाहरण दिए कि उसके साथी जब भूखे थे तो कैसे उन्होंने मंदिर में जाके भेंट की रोटियां उठाई। आगे भी अगर हम और उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें सूखे हाथ वालों को यीशु मसीह ने ठीक किए, उधर भी उदाहरण दिए उन्होंने। तो हमको ये समझना है कि जो शब्द का दिन है वो शनिवार है या इतवार है। आइए हम वचन में से देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 7 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मतलब जहाँ पे शास्त्री लोग खड़े होके कभी चेलों को दोषी ठहरा रहे हैं, कभी यीशु मसीह को दोषी ठहरा रहे हैं। आज अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे, कोई गरीब को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और उधर पे हम उसके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं और उधर पे हम कायदे कानून और नियम को अगर लागू करेंगे तो ये उसके ऊपर दया नहीं होना। मतलब कहने का ये है कि प्रभु की आज्ञा में हम नहीं है। पर यहाँ पे वचन में क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह कि मैं बलिदान से नहीं पर दया से प्रसन्न होता हूँ। जहाँ दया दिखाना है वहाँ दया दिखाएं। जैसे राजा दाऊद ने अपने साथियों के ऊपर दया दिखाए, यीशु मसीह ने यहाँ अपने चेलों के ऊपर दया दिखाई। आगे वचन क्या कहता है, 8वें पद से अगर हम देखेंगे तो वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। मतलब हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कोई शुक्रवार, शनिवार और इतवार का प्रभु नहीं है, वो 7 दिन का परमेश्वर है। वो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन का परमेश्वर है। ये हमको समझना है। हम जब प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमारी बातों को सुनेंगे, प्रभु हमारे क्वेश्चन का या दुआ का उत्तर देंगे। प्रिय, आज अगर हम ये ढूंढें कि किसी पत्थर के सामने हो या किसी चीज़ के सामने बैठकर अगर हम दुआ करेंगे, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो या मदर मेरी हो या ऑल्टर हो किसी का भी, उसके पास या कोई संत हो उसके सामने ही, मूर्ति के या फिर कोई फोटो के सामने अगर हम प्रेयर करेंगे तो ही सुनी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम खुद परमेश्वर का मंदिर हैं, हमारे अंदर उसका आत्मा वास करता है। प्रियो, हम कहीं भी खड़े रहेंगे और हमारी दुआ कबूल होगी, बशर्ते ये कि हम उसकी आज्ञा में रहें, उसकी इच्छा से चलें। तो हमको ये याद रखना है, आज हमको भरमाने वाले जिस तरह निकले हैं, हमको लोगों के बहकाने में नहीं आना है। प्रियो, शब्द का दिन मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी एक दिन का प्रभु नहीं है, वो 7 दिन का प्रभु है। और जब जब हम प्रभु के चरणों में पाए जाएंगे, आत्मा से, सच्चाई से उससे दुआ करेंगे, दुआ मांगेंगे, वो हमारी सुनेंगे और हमें उत्तर देंगे। इसलिए प्रियो, अपने दिल दिमाग को भटकने से बचाएं। हमारे पास प्रभु का वचन है, जो वचन प्रभु ने हमारे पास रख छोड़े हैं, जो वचन हमें दिए हैं, उसे पढ़ें। लोगों की बातों को ज़रा कम सुने, वचन पे मनन करें और वचन के हिसाब से अपने जीवन को ढालें, ताकि हम ना बहकें और ना ही धोखा खाएं, और प्रभु के वचन के हिसाब से अपने जीवन को ढालकर प्रभु की महिमा का कारण बने। तो
प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।